स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो इस खेत का फिर खुदा ही हाफिज है। सबसे बर्निंग इशू जम्मू कश्मीर का, जिसको हम लंबे समय से कवर कर रहे हैं, ई चलानी। इसी को लेकर मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था। यहां पे टैक्सी वालों ने रोकर कहा था कि 8000 से ज़्यादा गाड़ियां हमारी सीज हैं, अमरनाथ यात्रा चल रही है। क्या सरकार हमें जहर देना चाहती है? एक ही बार हमारे बच्चों को जहर दे दो, हमें मार डालो। और हमने भी कहा था कि आपको इनको सजा देनी है या फिर लेसन। इसी से जुड़ती हुई खबर है, एक और नंबर सामने आया है जिन गाड़ियों के परमिट और उनकी आरसी पर उनको खत्म करने की बात की जा रही है। मैंने कहा जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, क्योंकि मुझे जहां तक समझ आती है कि ट्रांसपोर्टर्स एक ऐसा तबका है जिसको जितना भी दबा लो वो खामोश रहता है, क्योंकि पहले से ही दबा हुआ है, मुश्किल से सांस ले रहा है। और जम्मू कश्मीर यूटी कोशिश कर रही है, शायद कोशिश कर रही है कि ट्रांसपोर्टर्स को खत्म कर दिया जाए। तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। मेरे साथ चेयरमैन है ऑल ट्रांसपोर्ट जे&के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। सर, क्या देखते हो आप? और आपने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आपको अल्टीमेटम दिया गया था, शायद 5 तारीख तक डिवकॉम साहब से एक आश्वासन आया था। आपने कहा था कि हम कोई नया कदम उठाने जा रहे हैं, तो सरकार ने आपको कहा था थोड़ी देर रुक जाओ, हमें सोचने दो, 5 जुलाई तक वक्त दो। कितने लोग पीड़ित हैं और ये पूरा मसला क्या है? पहले तो रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा ट्रांसपोर्ट के जो आवाम के जो इशू होते हैं वो उठाते हैं और सरकार तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज बड़ा ना दिल को सुकून मिला कि किसी ने हमारा दर्द समझा और कोई गहराई में गया। आप बड़ी गहराई में गए। जो आपने ये वर्ड बोला ना कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो उस खेत का क्या, वाकई आपने आज दिल छू लिया। जो बात बोली है बड़ी गहरी बात बोली, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बाढ़ जो है ना, जो बाउंड्री है ना, वो ट्रैफिक पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है। जो ट्रांसपोर्ट का आप बोलेंगे कि रहबर है ना। तो यहाँ बिल्कुल वाकई वही बात हुई कि बाढ़ हमारे खेत को खाना शुरू कर गई। यही ट्रैफिक पुलिस की नाकामी बोलिए, अनगहली बोलिए, इनकी मतलब कोई षड्यंत्र में, इसमें षड्यंत्र वर्ड यूज़ करूँगा कि उस वक्त में जब बाबा बर्फानी जी की यात्रा का टाइम है ना, उस वक्त में ये नोटिस निकालते हैं ट्रांसपोर्टरों के, जनाब आपके मल्टीपल चलान हैं। और चलान की डेट कब निकाली जाती है? 2021 से 2021 से जुलाई 2024 तक की डेट निकाली जाती है। जनाब आपके मल्टीपल चलान हैं, तो आपको नोटिस दिया जा रहा है कि आपकी गाड़ी के आरसी और परमिट को सस्पेंड किया जा रहा है। आपने पहले एक बात बोली कि जहर देने वाला काम, ये जहर देने वाला काम है। और आपने एक दूसरी बहुत बढ़िया बात बोली कि गुनाह, पहले उसको ये होना चाहिए कि जो गुनाहगार है उसको मालूम होना चाहिए मैंने गुनाह क्या किया है। और गुनाहगार, यहाँ हिंदुस्तान का कानून ये बोलता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं 100 बात की एक बात बोलूँगा कि यहाँ में हिंदुस्तान के टोटल उलट जो जम्मू कश्मीर का जो ये ट्रैफिक विभाग है, ये टोटल हिंदुस्तान के कानून के उलट कर रहा है। ये टोटल बेगुनाहों को जो है सजा दे रहा है। 8000 गाड़ी के आसपास नंबरिंग आपने सुनी होगी, जो इस वक्त तक 9000 के आसपास पहुंच चुकी है। टोटल गलत ढंग से चलान किए हुए। मैंने 28 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक तथ्य दिखाया था, उसमें सैकड़ों के हिसाब से मैं चलान की प्रिंट आउट निकाले थे। मैं अभी भी आपको PDF भेजता हूँ। 50 से 100 मीटर की दूरी से चलान किए जा रहे हैं और उसमें ऑफेंस दिए जा रहे हैं कि जनाब कंडक्टर यूनिफॉर्म नहीं है, ड्राइवर की यूनिफॉर्म नहीं है, ओवरलोडिंग है 3 बंदे। जनाब चलती गाड़ी में आपने कैसे गिन लिया 3 ही बंदे ओवरलोड हैं? मतलब इतनी धांधली हो रही है। ये ट्रैफिक विभाग ने जो इस वक्त ये जो कदम उठाया है, मैंने उस दिन भी एक मीडिया के चैनल से ये बात करके बोला था कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो को इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए देना चाहिए कि ये क्या स्कैम है, ये क्या किया जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है? क्या इस वक्त बाबा बर्फानी की यात्रा के टाइम में जो पूरे विश्व भर से जो यात्रु आए हुए उनको एक बैड इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है?
क्योंकि J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का टोटल जो ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा शाना बिशाना सरकार के साथ खड़ा हुआ है। सर मैं आपसे यहाँ टोकूंगा, आपने कहा कि दूर से 100 मीटर 50 मीटर की दूरी से फोटो खींचा जाता है बस का और उसमें चलान होता है कि कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म। तो अगर वो कंडक्टर कह दे कि मैं यूनिफॉर्म पहने हुए था उस दिन, तो उनके पास क्या प्रूफ है कि पहनी थी या नहीं, या उन्होंने कह दिया तो चलान हो जाएगा? सर यही टेक्निकल पॉइंट है, यही आपने टेक्निकल पॉइंट पकड़ा। पहली बात कि ड्राइवर अपनी ड्राइवर सीट में बैठा, मैं मान लिया, उसको देख भी लिया, मगर ड्राइवर बाद में मानेगा, एक बात। दूसरी बात, ड्राइवर को अगर आप रोकोगे, उसने विदाउट यूनिफॉर्म चलान किया है, एक बार उसको गलती का एहसास कराओगे तो वो आगे से लेके वो गलती नहीं करेगा जो आपने बोला कि आपने सुधार लाना है या खत्म करना है। यहां में जो आपने वर्ड यूज किया बड़ा दिल को छू गया कि वाकई ये सुधार लाने वाली चीज नहीं हो रही है, खत्म करने वाली चीज हो रही है, जिसके विरोध में। और बड़ी बात यह है सर कि इसमें मैं और आप दोनों आते हैं। मैं ट्रांसपोर्टर हूं इसलिए आता हूं, आप भी ट्रांसपोर्टर हैं, आप भी बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। Absolutely. क्योंकि ये जो चलान है सिर्फ मेरे नहीं है, ये चलान आपके भी हैं। आपको भी 6 महीने के बाद कहीं आपने गाड़ी ट्रांसफर करनी है, कुछ करना है, तो पता चलेगा जनाब आपके तो 15 चलान हो गए, आप तो डिफॉल्टर हो। तो तब आप क्या करोगे? ये जो मुद्दा है, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अवाम का मुद्दा है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर का मुद्दा नहीं है, ये मेरा और आपका मुद्दा सर है। यहाँ एक सवाल और है, आपने कहा कि उन जो 8000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हमारी इन्फॉर्मेशन आई है उनको लिस्ट बनी है कि इनके परमिट और इनके आरसी जो सस्पेंड की, यानी कि इनको इन गाड़ी को रोड पे चलने नहीं देना है। यस। अब सवाल मेरा ये है कि जो मल्टीपल चलान ये लोग कर रहे हैं, जो चलान ई चलानी कर रहे हैं, ये अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। फोटो बस का है और चलान पर लिखा हुआ है कि कंडक्टर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है। अगर वो मुकर जाएगा मैंने तो पहनी थी, तो इनके पास कोई सबूत नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं कि कंडक्टर ने यूनिफॉर्म नहीं भी पहनी हुई, चलान हो गए, मल्टीपल चलान हो गए, तो इसमें जो गुनाहगार है, जो हमें मानते हैं, एक अज्यूम करते हैं, वो ड्राइवर और कंडक्टर हैं, जो उस बस का मालिक है, सजा उसको नहीं दी जा रही? सर यही बोल रहा हूं कि नियम कानून को फॉलो ही नहीं किया जा रहा। यहां में नियम कानून को फॉलो ही नहीं किया जा रहा। एक सिपाही के हाथ में मोबाइल देके रोड में खड़ा किया हुआ है। बहुत बड़ा दुख सर ये है कि 28 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 या 3 दिन पहले हमारी मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में मैंने आईजी ट्रैफिक को फोन किया। मैंने आईजी ट्रैफिक से ये सवाल किया। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये 8-9 महीने पहले, पिछले साल की मैं बात करूं, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड कोई मुद्दा होता था ना, तो ट्रैफिक विभाग, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट आज भी मीटिंगें कर रहा है, मगर ट्रैफिक विभाग ट्रांसपोर्ट के उन रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता था कि जनाब आप आओ, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको कैसे सुधार किया जाए। ट्रैफिक विभाग क्या है, क्या पोस्ट है जो बुलाती है? आईजी ट्रैफिक, डीआईजी ट्रैफिक। मगर पिछले साल से लेके जब से नए डीआईजी साहब आए हैं या आईजी साहब आए हैं, कोई हमारी ट्रांसपोर्ट की एक मीटिंग डीआईजी ट्रैफिक या आईजी ट्रैफिक से नहीं हुई। और हमारे पास चेंज हो गए हैं या आदमी चेंज हो गए? आदमी चेंज हो गए जनाब, रूल वही है। रूल वही है। रूल कैसे चेंज होंगे? रूल चेंज नहीं होंगे ना। अगर आप आज किसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी डिपार्टमेंट के हेड बन के बैठे हो, वो डिपार्टमेंट अवाम के किसके साथ वाबस्ता है, उनको टच करना पड़ेगा ना। Absolutely. उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी ना। आज भी कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से हमारी मीटिंग होती है, डिव काम साहब, डिव काम होके भी छोटी से छोटी हमारी बात होती है, हम उन तक पहुंचते हैं, वो हमारी मीटिंग लेते हैं। 5 तारीख को हमारी 1 घंटा 1.25 घंटा मीटिंग हुई। मगर इस बार जो टोटल धांधली हुई है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक विभाग को लेके हुई है। ये टोटल ट्रैफिक विभाग की धांधली है। ये आपने एज ए मीडिया पर्सन भी बहुत स्टोरियां की हुई हैं कि नियम कानून जिनको ख़त्म करना है, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे ऑटो वाले हैं, चाहे प्राइवेट गाड़ी वाले हैं, चाहे पैसेंजर व्हीकल वाले हैं, उनको ख़त्म करने का एक टारगेट दिया गया होगा। ये उस टारगेट को फुलफिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र ट्रैफिक विभाग रच रहा है, तो उसके लिए आप भी आगाह हैं, क्योंकि चलान आपके भी जरूर हुए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है जो 8000 गाड़ियों की जो लिस्ट बनाई गई है जिनका परमिट और आरसी करना है, 8000 नई ई बसेस तो नहीं आ गई हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात की। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ई बसेस का भी आपने देखा होगा, हमारी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक बार जेएमसी कमिश्नर जो सीईओ जो हैं स्मार्ट सिटी, उनसे भी हमारी बहुत बहसबाजी हुई, क्योंकि नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ई बसेस के लिए भी होना चाहिए, जो रोड पे है उस सबके लिए नियम। हम ई बसेस के खिलाफ नहीं है। मगर विंदर जी, शायद आपने भी स्टोरी की थी और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने स्टोरी की थी,
ई बसेस में अगर 16 बंदे खड़े होने की जगह तो उसमें 40-40 खड़े हो रहे हैं। तो इस 8-8,500 चलान में मुझे 8 चलान ई बसेस के दे दीजिए। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है। देखिए, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानून को अगर हम ग्रुप फॉलो कर रहे हैं तो ई बसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि ये जो इतने थाउजेंड्स के हिसाब से चलान हुए हैं उसमें ई बसेस का कोई चलान? बिल्कुल कोई चलान नहीं है उसमें, ई बसेस के चलान नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? सर यही तो मैं बोल रहा हूं कि ई बसेस, इसका मतलब क्या कर, गवर्नमेंट को चलान नहीं करना सर। सीईओ मतलब इसका मतलब नियम कानून सिर्फ ट्रांसपोर्टरों के लिए है। वो जो सीईओ स्मार्ट सिटी है, अगर वो 70-75-100 गाड़ियों का ग्रुप चला रहा है तो जैसे मेरा कठुआ का ग्रुप है, मेरा बनाल का ग्रुप है, वैसे वो भी एक ग्रुप है। उसको भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधीन रह के चलानी पड़ेंगी ना गाड़ियां। उसको भी टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा ना, टाइम टेबल के हिसाब से चलनी पड़ेगी ना। वो टाइम टेबल के बिना कैसे चलेंगी और बिना नियम कानून फॉलो किए बिना कैसे चलेंगी? नहीं चल सकती ना। मगर ये अंधेर कर दी है। यहां में ट्रैफिक विभाग की और सीईओ स्मार्ट सिटी की क्या धांधली है वो समझ में नहीं आ रहा। क्या इसमें कोई स्कैम हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के इस वक्त यात्रा के टाइम में 8,000 गाड़ी की आरसी और परमिट सस्पेंड करने का, रविंद्र जी आप मतलब समझते हैं? एक गाड़ी के साथ 5 फैमिलियां जुड़ी हुई हैं, 40,000 फैमिली के बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं आप। अब ये सोचिए ना, ये क्या स्कैम चल रहा है, क्या षड्यंत्र चल रहा है। ये सारी जानकारी आपने सुप्रीमो के पास पहुंचाई, एलजी साहब तक पहुंची? देखिए, एक मैं रविंद्र जी बात बोलूं, कई बार हमें भी ना शर्म आ जाती है। एलजी साहब के लिए बोलूंगा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हमेशा मसीहा बन के उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बाजू पकड़ी है। जेन्युइन कामों में उन्होंने हमने हमेशा तारीफ की है। मगर कई बार इतना दुख लगता है कि अगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का काम है तो भी हम एलजी साहब के पास जाएंगे, डिवकॉम साहब का है वो भी एलजी साहब के पास जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी का है वो भी एलजी साहब के पास जाएंगे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का वो भी। तो ये सब क्यों बैठे हुए हैं? कारण क्या, इनके पास क्यों नहीं? कंसर्न अथॉरिटी के पास ये क्यों नहीं? सुनते ही नहीं कोई। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हमारी रिप्रेजेंटेशन पहुंच चुकी है, डिवकॉम साहब के पास पहुंच गई। हालांकि डिवकॉम साहब का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी हम हमेशा अपना रोना जाके डिवकॉम साहब के पास रोते हैं। उनके पास पहुंची, उनसे मीटिंग हुई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास पहुंची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास पहुंची। क्या इनका कोई फर्ज नहीं बनता? आप मुझे एक बात बताएं। आपके सड़क पे आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये बस मैं यही बोलूं, मतलब आज इतना मजबूर होके आपने 28 की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, 5 का भी देख लिया। अब यकीन मानोगे 5 जुलाई तक जो वक्त आपसे मांगा गया था उसका क्या हुआ? नहीं, वो वक्त मांगा नहीं गया था, हमने सरकार को वक्त दिया था 5 तारीख तक का। 5 तारीख शाम को हालात को मद्देनजर रखते हुए डिवकॉम साहब ने हमें बुलाया। उन्होंने कम से कम 1-1.25 घंटे हमसे मीटिंग की, एक पॉइंट को सुना। सुनने के बाद मुझे लगता है कि कहीं उनको भी सुना नहीं जा रहा, क्योंकि वो भी कहाँ बोलेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब को बोलेंगे। मैंने कल भी प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया था, उनसे वक्त मांगा था कि हालात बहुत ख़राब हैं। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम इस ई चलान को लेके रोड में आने के लिए तैयार है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी ने ये बात बोली कि जनाब आप संडे तक रुको। तो मैंने बोला जनाब हमने 5 तारीख तक का टाइम दिया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि संडे को जी चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू आएंगे। तो मैंने ये बात उनको बोली कि संडे तक बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप यकीन मानेंगे रविंदर जी, सिविल सोसाइटी के बंदे, सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाँ, वो सब निकल के आज हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग वेयर हाउस में छम के ऑफिस में हुई, जिसमें आज हमने सबकी राय लेके, सिविल सोसाइटी की और ट्रांसपोर्ट के सब प्रेसिडेंट की हमने राय लेके, यहाँ जम्मू के और कश्मीर के सबकी राय लेके आज हमने एक कमेटी का गठन किया है, ऑल जेके यूटी ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सर्विस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। और जब यकीन मानेंगे हर एक की जुबान में यही था कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और सबसे बड़ा ये जो करप्ट डिपार्टमेंट इस वक्त जो ट्रैफिक विभाग जो है, जेके यूटी का ट्रैफिक विभाग, जिसने ये षड्यंत्र रचा, ट्रांसपोर्ट को इस वक्त रोड में आने के लिए मजबूर कर रहा है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने सबने एक ही आवाज में ये बोला कि रोड में आना है। सो जैसे ही हमने 3 बजे अपनी मीटिंग कंप्लीट की, उसके बाद आप यकीन मानेंगे 100 से 125 फोन और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनके पास लोग जा रहे हैं, कोई डीडीसी मेंबर हैं, कोई कुछ है, जिनके पास लोग जा रहे हैं कि जनाब हमारे ये देखो चलान ऐसी हो गए, गाड़ी घर खड़ी है, चलान घर खड़ी है, चलान कुछ नहीं हो रहा है, अखनूर से आ रहा है, पुंछ से आ रहा है। यस,
उन्होंने फ़ोन किया, फिर हमने अपनी कोर कमेटी ने ये डिसाइड किया कल हमारी एक बड़ी मीटिंग और है, कल हम मीटिंग के बाद फ्राइडे या सैटरडे को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वेयर हाउस में, जब बस स्टैंड में, वहाँ हम आपको डेट देंगे कि जिस डेट में इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम इस ट्रैफिक विभाग के और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के खिलाफ रोड में आएगी। और इस बार जो रोड में आएगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लाइव होके ये खासकर ट्रैफिक विभाग को ये बात बोल रहा हूं, कोई भी अनहोनी, क्योंकि हम हमेशा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन हर एक जगह तक पहुंचा दी है, कोई भी अनहोनी होती है उसका जवाबदेह जो है वो ट्रैफिक विभाग जम्मू कश्मीर होगा, कि जिसने ये षड्यंत्र रच के जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। अब जब ट्रांसपोर्टर और अवाम के पेट में टांग मारने वाली बात आएगी, पेट काटने वाली बात आएगी, तो हम बहुत जल्द हम समूह जम्मू कश्मीर की आवाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो आपको रोड में दिखाई देंगे। शुक्रिया अजीत सिंह जी, सारी बातें हम तक साझा करने के लिए। मुझे पता है कि आप लोग बड़े कीन रहते हो, बड़े परेशान रहते हो उन सब मुद्दों को लेकर, और हर अथॉरिटी तक मुद्दा पहुंचाने की कोशिश करते हो। ये इससे जुड़ता सवाल तो नहीं है, लेकिन जब ऑप्शंस लिमिटेड हो, रास्ते बंद हो जाएं, आदमी मजबूर हो जाए, आपको नहीं लगता है कि आपका एक नुमाइंदा जो है सरकार में भी होना चाहिए, ताकि आप उस तक, आपने कहा कि हम रोना रोते हैं जाकर उनके आगे, हमने डिपकाम के साथ अपना रोना रोया जाके, तो आपको लगता नहीं आपका नुमाइंदा सरकार, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, क्यों आपको रोने हैं अभी ट्रांसपोर्टर को या एक किसी को भी? अगर आपका नुमाइंदा हो, आपकी बात तो सुने वो। आपका नुमाइंदा मीन्स ट्रांसपोर्ट का नुमाइंदा, मतलब क्या आपका नुमाइंदा मतलब कि ट्रांसपोर्ट का नुमाइंदा, या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी बात सुन सके, जिसको आप अपने हाथ से तैयार करो, बोलो कि हम तुम्हें इसलिए तैयार कर रहे हैं कि जब हमें कोई जेन्युइन इशू हमारा आएगा, हमें एड्रेस करना, आप अब हमें एड्रेस करो, एंटरटेन करो। देखिए रविंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने की, मतलब आज आपने जो बातें की है ना, इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए मैं पूछ बहुत रहा हूं। बड़ी आपने बात की। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक टच कर देता हूं। जैसे मैं ट्रांसपोर्ट चेयरमैन हूं, वैसे मैं JNK JKUT सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी चेयरमैन हूं। उसमें भी हमारी पिछले महीने से मीटिंग्स चल रही हैं यही चीज़ को लेके कि कोई एक नुमाइंदा जो है, 1 2 3 अपने नुमाइंदे सरकार में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो अपने कम्युनिटी की, अपने धर्म की, मैं कर्म को अपना धर्म मानता हूँ। ट्रांसपोर्ट हमारा कर्म है, तो सबसे बड़ा हमारा वो धर्म है ना, सिख धर्म या हिंदू, वो बात की बात है। पहले हमारा जो कर्म है, धर्म है। बिल्कुल आपने आज बहुत बड़ी बात कही कि अपने धर्म का भी कोई नुमाइंदा जो है वो अगर सरकार में हो तो सुनवाई हो। मगर ये पहली बार आपने रविंदर जी देखा होगा कि इस ट्रैफिक विभाग जम्मू कश्मीर के कारण आज जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम और ट्रांसपोर्ट रोड में आ रहा है। पिछले 2-2.25 सालों से मैं चेयरमैन हूं, तो तकरीबन टेबल टॉक से हमारे मसले हल हुए हैं, जेन्युइन मसले हल हुए हैं। मगर इस बार ये अंधा बहरा ट्रैफिक विभाग जो है, इसने वो काम किया है जो आज तक किसी डिपार्टमेंट ने ऐसी अनगैली, ऐसे अंधे बहरे बन के ऐसा कभी कोई काम नहीं किया कि यहाँ में लोग अभी मरने, अपने आप को खत्म करने में उतारू मैं। मैं रविंदर जी कल की मीटिंग में आपको जरूर बुलाऊंगा, अनऑफिशियल आप आके बैठ के देखिएगा कि लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। वो ड्राइवर जिनके बिना दोष के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, वो ट्रांसपोर्टर जो सिंगल गाड़ी का मालिक है, जिसने 30-30 लाख रुपया लेके मतलब बैंक से लोन लेके गाड़ियां ली हुई हैं, 45,000 उनकी सैलरी है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनकी गाड़ी पहले दिन चलती है तो दूसरे दिन उनके घर में चूल्हा जलता है। एक दिन से ज़्यादा उनके घर में स्टॉक नहीं है। आज अगर गाड़ी चलेगी ना, रुक जाएगी ना, आज का रात चल जाएगी, मगर कल की रात उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जी साहब, तो क्या किया जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर की आवाम के घर के चूल्हे बंद करने का काम किया जा रहा है। लगता है अगर किसी को रोजगार नहीं दे सकते, जो रोजगार मिला हुआ है उसको भी छीना जा रहा है। एब्सोल्युटली। ये जो अनदेखी आप बता रहे हो, ट्रैफिक विभाग की जो अनदेखी है, ये तो एक पड़ाव आया कि जहां आपको महसूस हुआ कि हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। आपको लगता नहीं है कि जैसा कि मैंने आपके शब्द सुने, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बन जाएगी इन सब मुद्दों को लेकर कि ये एक ठोकर लगी थी, हमें कुछ सीखना है इससे, तो ये आ रहा है कुछ इसमें? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने की। ये बातें ना पिछले 1 महीने से चलती आ रही हैं। मेरे सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मीटिंग्स चलती आ रही हैं, बहुत से नए चेहरे उसमें आए। एज ए सिख मैं अभी आपसे बात करता हूँ, तो इस बार
मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट का हुआ और अभी आपने जो बात बोली कि हमारा कोई नुमाइंदा, तो इसमें मैंने जितने अपने सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो नए मेंबर सब आए हैं, उन्होंने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग आए। इस बार वैसे कोशिश करेंगे, हम बैठेंगे, क्योंकि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी वो है जिसमें आप भी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हो, सब सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें अपनी कोर कमेटी को बुला के कोर कमेटी के साथ बैठें, ताकि अपनी उन जगहों में अपने नुमाइंदों को लड़ा सकें और कोशिश करें कि अपने 2-3 नुमाइंदे सरकार में बैठें, ताकि जैसे आज सरकार ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा खिता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। अजी साहब, आप पॉलिटिशियन नहीं हो, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के साथ बड़ी देर रहे हो, तो इसलिए आप में वो है। आप मुझे सीधी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप मुझे घुमा रहे हो। आप मुझे ये बताओ, क्या इस बार असेंबली इलेक्शन में सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है? एक नई पार्टी का जन्म होने वाला है? देखिए रविंद्र जी, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि आपकी बोली हुई जो बात है वो पूरी हो जाए और कहीं ना कहीं हमारी सिख कम्युनिटी को भी कोई ऐसा नुमाइंदा मिले, जो नुमाइंदा सिख कम्युनिटी की आवाज़ जाके जो गवर्नमेंट में उठा सके। इस बार आपका सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा, तो इस बार कोई ना कोई ऐसा उपराला जरूर किया जाएगा जो हमारे सिख नुमाइंदे जो हैं वो जाके असेंबली में, सरकार में जाके बैठ सकें और अपने हक की आवाज़ उठा सकें। इस बार पूरी कोशिश की जाएगी। ये तो मैंने ई चलानी को लेकर एक मीटिंग के लिए, एक इंटरव्यू के लिए मैं अजीत सिंह साहब के पास आया था, लेकिन ये बात बीच में निकल गई। एक सवाल मैं अजीत सिंह साहब से और पूछना चाहूँगा जो मेरी नॉलेज में आया है, पता नहीं आप जवाब दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि प्रेशर बड़ा होता है, डर का माहौल है जम्मू कश्मीर यूनिटी में। सवाल ये है कि जो हमारे इनपुट्स हैं, 2019 में प्रधानमंत्री साहब का विजिट हुआ था जम्मू में, फिर 2022 में हुआ, उसके बाद 2024 में हुआ। उसमें जितनी भी गाड़ियां ली गई ट्रांसपोर्टर से, जितनी भी ये रोल निभाता है ट्रांसपोर्टर। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप माथे पे बिठा लेते हो, और जब ज़रूरत नहीं होती तो पाँव के नीचे कुचल देते हो। प्रधानमंत्री साहब 2019, 2022, 2024 में जितनी बार विजिट हुआ, जितनी भी गाड़ियां उसमें गई, उनकी पेमेंट आज तक नहीं हुई। इसका जवाब आप देना चाहेंगे? ये सही है या गलत है? आपने बिल्कुल परफेक्ट बात कही। 2019 की जब एम्स की रैली हुई थी, उसके अप्रोक्सीमेटली 50% की जैसी पेमेंट आज तक नहीं हुई 2019 की। 22 की जब पल्ली वाली रैली हुई थी, उसकी आधे से ज़्यादा पेमेंट आज तक रुकी हुई है। 2024 में फैब में, क्योंकि 19 और 22 के टाइम में चेयरमैन नहीं था, मगर 22 की फैब में जो रैली हुई, अब यकीन मानोगे, के फैब में, ये 24 की फैब में, अभी इसी साल, अब यकीन मानोगे कि मेरे प्रधान साहिबान विजय सिंह चीफ जी, भारत भूषण जी, महेंद्र सिंह जी, देवेंद्र चौधरी जी, हम रात के 2-2 बजे तक ना, हम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के रहे कि जम्मू कश्मीर यूटी की इज्जत का सवाल है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, और उसमें छोटी से बड़ी तक गाड़ियाँ, उसमें लेटर निकली थी जो वो ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन के नाम की निकली थी। तो मैंने जितने मेरे रूट्स के प्रधान हैं, मैंने सबको अपने अपने रूट्स में जहाँ जहाँ गाड़ियों की जरूरत थी उनकी ड्यूटी लगाई थी। सब ने, अब यकीन मानोगे, बिना एडवांस के प्राइवेट फाइनेंसरों से रात को इंटरेस्ट में पैसे उठा के तो वो गाड़ियाँ भेजी, जेके यूटी की इज्जत, अपनी इज्जत समझते हुए। मगर क्या बिल बना उनका, क्या होना था? 2.25 से 2.5 करोड़ रुपया। 2.5 करोड़ नहीं मिला अभी तक? अभी तक एडवांस तक भी नहीं मिला। जो एडवांस घर से जो ट्रांसपोर्टरों ने फाइनेंसरों से इंटरेस्ट में उठा के दिया था ना, आज तक वो नहीं मिला। दुख ये लग रहा है अजीत साहब कि ट्रांसपोर्टर हमेशा सरकार के साथ शाना बिशाना खड़ा रहा है और जम्मू कश्मीर यूटी की इज्जत को अपनी इज्जत समझ के करा है। लोगों ने वादा किया था कि आपको पेमेंट हो जाएगी, आप हमारी इज्जत रख लो, प्रधानमंत्री साहब आने वाले हैं, जो आज आपकी आंख से आंख मिलाते हैं, शर्म आती है उनको जब बेशर्मों की तरह आंख मिला लेते हैं? नहीं, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो बड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। मैं उसमें गलत नहीं बोलूँगा, बहुत से मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं कि जो गिल्टी फील करते हैं कि यार हमने जब भी ट्रांसपोर्टर को बुलाया, ट्रांसपोर्टर खड़ा हुआ है। अजीत सिंह साहब, ट्रांसपोर्टरों को आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 8,000 की ज़्यादा लिस्ट भेजी गई है कि इनके परमिट खत्म कर दो, आरसी खत्म कर दो। भूल जाते हैं कि इनके कर्जदार हैं हम, इनको भी पैसे देने हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है।
सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है, मुझे इनसे सबसे बड़ा कर्जा लिया हुआ दुख, हमने। सबसे बड़ा मुझे दुख आज की डेट में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऊपर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के हम ये सब जो रैली होती है, गवर्नमेंट जो प्रोग्राम भी होते हैं, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, क्योंकि उस पर रिस्पांसिबिलिटी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की होती ये है। पैसे किसी ठीक है, किसी जिम्मेदारी देने की? हाँ, ये पैसे किसकी जिम्मेदारी देने एक्चुअल की? में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी है, सरकार की थी। सरकार की है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की और ये जो है। मगर आपके- आज दुख ये लगा कि एक ट्रैफिक विभाग ने जब जाके इलीगल चालान किए, ट्रैफिक विभाग ये लेटर लिख रहा है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को कि इनके आरसी और परमिट को सस्पेंड किया जाए, तो वहां मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने स्टैंड लेना चाहिए था। ये वही लोग हैं जो ये हमारी वही इज्जत लोग बचाते हैं जो जेके यूटी की इज्जत बचाते हैं, जो दिन रात एक करके छोटी से बड़ी गाड़ियां जितनी भी उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है ये फुलफिल करते हैं अपनी पॉकेट से पैसा लगा के। कहीं ना कहीं इस वक्त हमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऊपर, आरटीओ साहबानों के ऊपर बहुत बड़ा दुख है कि उनको ये बहुत बड़ा एक स्टैंड लेना चाहिए था। और ये अगर ये उनको इंस्ट्रक्शन ट्रैफिक विभाग ने दी थी ना, तो मैं बोलूंगा कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, ऑफिसर्स को रिजाइन दे देना चाहिए था अपना, मगर ये काम नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने ये काम किया। मैं ये बात बोलूंगा कि उनको रिजाइन देना चाहिए था, मगर ये काम नहीं करना चाहिए था जो ये गरीब मार वाला काम किया। ये उन्होंने गरीब मार वाला काम किया, ये काम नहीं करना चाहिए था। ये तो ही चलाने का मसला था। बात निकलते निकलते यहाँ तक पहुँच गई। अब हैरान कर देने वाली बात यह है, क्या जवाब दोगे आप? मेरे इस वीडियो का जवाब देना प्रधानमंत्री 2019, प्रधानमंत्री 2022, प्रधानमंत्री 2024 विजिट, और आज तक आपने ट्रांसपोर्टर्स को पेमेंट तक नहीं की है। 2.5 करोड़, 2.25 से 2.5 करोड़ बिल बनता है। इसने एक बार की है, अभी आप 24 की बात कर रहे हो, पुरानी पेंडिंग है, 19 की और 22 की पेंडिंग है। हाँ, वो पेंडिंग है 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ 24 की है, अभी की है। ये तो सिर्फ अभी की है। OIC तो ये आंकड़ा 3-4 करोड़ हो जाएगा। हाँ, जवाब दे देना कि जिससे आपने कर्जा लिया है, जिसके आप देनदार हो, उसी को मारने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि अब ये मुझे लगता है कि जो रवैया आपका है कि ट्रांसपोर्टर को तो सड़क पे आना पड़ेगा, उसके बिना आपको बात समझ आती नहीं। क्योंकि कुंजवानी का जो दीवारें आप चढ़ा रहे थे, उसका काम रुकवाने के लिए भी विक्रम रंधावा को, जो भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार का हिस्सा है, उसको भी सड़क पे आना पड़ा था। एग्जाम्पल तो सेट किया आपने कि तुम लोग सड़क पे आओ, तब हमारी कान खुलेंगे, हमारी आंख खुलेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।